हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 6 आवर नेशनल फ्लैग। हमारा देश का ध्वज, ऐसा उनका अनुवाद होता है। तो हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। इमेजिन योर स्कूल हैड अ फ्लैग, हाउ वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे लिखा है कि इमेजिन करना है, अगर हमारे स्कूल का कोई फ्लैग है, कोई झंडा है, तो वो कैसे दिखेगा, वो हमें इमेजिन करके यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उनमें ड्रॉ करना है। ओके, देन आगे क्या लिखा है, डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ 2 अदर क्लासमेट्स। उनको डिस्क्राइब करना है, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको साथ डिस्कस करना है कि कैसा है, कैसा उनका आकार है, वो सब बारे में डिस्कस करना है। यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक व्हाई यू चूज दिस फ्लैग, द कलर्स, what do they mean etc। और वो भी बताना है कि ये मैंने क्यों चूज़ किया हमारे स्कूल के लिए, उनके कलर्स क्या है और वो क्या दिखाते हैं, वो सब आपको समझाना है। क्योंकि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो ऐसे ही नहीं बना है, उनके कलर्स के पीछे, उनके आकार के पीछे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2 के। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया है जो 3 लोगों के बीच में है, 2 स्टूडेंट्स है और उनका ग्रैंडपा है। तो उनके बीच में जो ध्वज है उनके रिलेटेड क्या बातें होती है वो यहाँ पे दिया है। जैसे पहला है, ग्रैंडपा सेज व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा। वो पूछ रहा है ग्रैंडपा कि व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है। सुजल, वी आर कलरिंग आवर नेशनल फ्लैग, आवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन अस होमवर्क टू कलर आवर नेशनल फ्लैग। सुजल बोलता है कि ये जो हम नेशनल फ्लैग है उनको हम कलर कर रहे हैं। जो हमारा आर्ट का टीचर है, जो हमें आर्ट पढ़ाता है, वो टीचर ने हमें होमवर्क में दिया है, जो गृह कार्य है उसमें हमें दिया है, ऐसा वो उनको जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अल्पा बोलती है, ग्रैंडपा द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day। अल्पा उनके रिप्लाई में बोलती है कि दादाजी, द बेस्ट कलर पिक्चर, जो सबसे अच्छा पिक्चर होगा, जिसने अच्छे से कलर किया होगा, वो हमारे बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा और जिसका भी कलर अच्छे से किया हुआ है उनको इंडिपेंडेंस डे होगा तब उनको प्राइज़ मिलेगा, ऐसा वो उनका बोल रही है। सुजल, लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट। सुजल बोलता है कि देखो ग्रैंडपा, कैसे मैंने काम किया है, ऐसा वो उनको बोलता है। ग्रैंडपा, वेल डन, वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। ग्रैंडपा बोलता है कि अच्छा है, वेल डन मतलब अच्छा तरीके से बनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके हिस्ट्री क्या है, ऐसा ग्रैंडपा सुजल और अल्पा को पूछ रहा है। सुजल, नो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट नेशनल फ्लैग। सुजल बोलती है कि नहीं, हमने उनकी हिस्ट्री नहीं सुनी, उनके पीछे क्या रीजन्स है कलर्स के वो हमें नहीं पता है, क्या आप हमें बता सकते हैं, ऐसा वो बोल रही है। प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट नेशनल फ्लैग, हमें मेहरबानी करके हमें कुछ बताओ जो नेशनल फ्लैग के बारे में है। ग्रैंडपा उसके बाद उनको बताता है, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजेंटल बैंड्स। वो बोलता है कि जो इंडिया का फ्लैग है उनके 3 उनके एक सरखे बैंड्स है, उनके पट्टे हैं। द टॉप पैनल इज सैफरन, और सबसे ऊपर का जो बैंड है, पट्टा है, वो कैसा है, सैफरन मतलब केसरी है। द बॉटम पैनल इज ग्रीन,
और जो बॉटम मतलब नीचे का हिस्सा है, सबसे नीचे वाला जो बैंड है वो कैसा है, ग्रीन। एंड द वाइट मिडल बैंड इज एट इट्स सेंटर, और जो सफ़ेद कलर का है, वाइट कलर का है, वो कहाँ पे है, मिडल में है। इट हैज़ अशोका चक्र इन नेवी ब्लू कलर, और उनके बीच में क्या है, अशोका चक्र है, जो कि उनका कलर कैसा है, नेवी ब्लू। आप लोगों को पता होगा नेवी ब्लू कैसा कलर होता है, तो वो वाला कलर। उसके बाद लिखा है इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 when it became the official flag of India। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो फ्लैग है वो कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनकी बैठक होती है, मंत्रालय होती है, उन लोगों ने क्या किया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, बराबर 22 जुलाई 1947 उसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब 22 जुलाई को उन्होंने अडॉप्ट किया था, मतलब दत्तक लिया था। उसके बाद लिखा है अल्पा सेज ग्रैंडपा हु डिज़ाइन आवर नेशनल फ्लैग। अल्पा पूछ रही है कि दादाजी हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो सुजल बोल रहा है। उसके बाद आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेकैया। सुजल क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है कि वो पिंगाली वेकैया ने बनाया था। ग्रैंडपा यस इट इज़ राइट, और ग्रैंडपा उनका आंसर देता है कि हाँ ये ज़रूर उसने ही बनाया है। एक्टिविटी 3 में हमें यहाँ पर नेशनल फ्लैग देखने को मिलता है। क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंसेस। यहाँ पे जो नेशनल फ्लैग दिया है, यहाँ पे 3 हॉरिजेंटल बैंड्स है, बीच में नेवी ब्लू अशोक चक्र दिखा है, राइट। तो उनके बारे में हमें 3 से 5 सेंटेंस नीचे लिखना है, बराबर। यहाँ जो लाइन दी है वहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखते हैं जो कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है। सुजल व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट। सुजल उसके बारे में और भी पूछ रहा है कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है। ग्रैंडपा बताता है द नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन। जो नेशनल फ्लैग है वो हमारा देश का क्या है, सिंबल है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा देश जो है वो हमारे फ्लैग से जाना जाता है। अगर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का जाना जाता है, बराबर। ये पाकिस्तान से हमको पता चल जाता है, वो सिंबल है, हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो। उसके बाद लिखा है एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग। जितने भी नेशंस है उनके सबका एक फ्लैग होता है। तो यहाँ पे लिखा है एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग। अ नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। ग्रैंडपा बताता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो यूनिटी मतलब एकता, ऑनर मतलब हमारा गौरव, एंड फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो एकता, गौरव और आज़ादी का प्रतीक है। Both public and private buildings such as schools and courts may host the national flag। वो बताता है कि पब्लिक में प्राइवेट बिल्डिंग्स होती है और स्कूल्स जैसे कि कोर्ट है वहाँ पे भी A national flag is the symbol of unity, honor and freedom। ग्रैंडपा बताता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो यूनिटी, एकता और ऑनर, गौरव, फ्रीडम, आज़ादी का प्रतीक है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होस्ट द नेशनल फ्लैग। और वो बताता है कि पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स होती है जैसे कि स्कूल्स, कोर्ट्स होती है, वहाँ पे भी ये ध्वज फरकाया जाता है। अल्पा our class teacher told us
द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग। यस्टरडे ही इन्फॉर्म अस अबाउट द नेशनल फ्लैग। अल्पा बोलती है कि हमारा जो क्लास टीचर है उन्होंने हमको नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री बताई थी और उन्होंने हमको बताया था नेशनल फ्लैग के बारे में, ऐसा वो उनकी बोलती है। सुजल बोलता है प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। सुजल बोलता है उनके बारे में हमको बताओ क्या उन्होंने बोला था। अल्पा ही टोल्ड अस about its 3 horizontal colors bands of equal size। अल्पा बोलती है कि उन्होंने हमको बताया था जो हॉरिजेंटल मतलब सीधे सरखे 3 कलर बैंड्स होते हैं इक्वल साइज के, उनके बारे में हमको बताया था। ग्रैंडपा बोलता है यस अल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड द मीनिंग्स। ग्रैंडपा पूछा कि अल्पा आपने सही बोला, एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट बोला आपने, लेकिन क्या आप जानती है कलर्स का क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से कलर्स है और क्या क्या उनका मीनिंग होता है। सुजल बोलता है आई नो द टॉप मोस्ट सैफरन बैंड स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। सुजल बोलता है कि मैं सबसे ऊपर का है टॉप मोस्ट सैफरन कलर का है उनको जानता हूँ, वो करेज एंड सेक्रीफाइस के लिए सुजल आई नो द टॉप मोस्ट सैफरन बैंड स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। सुजल बोलता है कि मुझे पता है जो टॉप मोस्ट है कलर केसरी वो करेज एंड सेक्रीफाइस के लिए स्टैंड होता है, मतलब उनका प्रतीक है। ग्रैंडपा राइट, द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्योरिटी। ग्रैंडपा बताता है कि राइट आपने बोला वो सही है, और नीचे का जो कलर है ग्रीन वो लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, प्रॉस्पेरिटी सिंबलाइज करता है, ऐसा उन्होंने बोला। वाइल द वाइट बैंड इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। और जो बीच वाला मिडिल वाला कलर है वाइट कलर वो ट्रूथ एंड प्योरिटी के लिए जाना जाता है, उनको सिंबलाइज करता है, उनका प्रतीक है, ऐसा उन्होंने बोला। ट्रूथ सच्चाई और शुद्धता के प्रतीक है। अल्पा इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द ब्लू धर्मचक्र, द व्हील ऑफ लव। अल्पा बताती है कि जो सेंटर में वाइट बैंड में एक चक्र जैसा है, धर्म चक्र बोलते हैं उनको, वो क्या है, व्हील ऑफ लॉ। देन सुजल व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, वो किसका प्रतीक है। ग्रैंडपा डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। और ग्रैंडपा बताता है कि वो सिंबल प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है, वो किसका प्रतीक है, प्रोग्रेस, मतलब हमेशा हमें प्रोग्रेस करता डेवलप करना होना चाहिए, उनके बारे में बताता है। इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, वो हमारा देश का गौरव है, सम्मान है। डू यू नो सर्टन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हेन एवर द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड। और वो बताता है क्या आपको पता है कुछ रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए जब भी हम जो नेशनल फ्लैग है उनको होस्ट करते हैं। अल्पा बताती है व्हाट आर दे, कौन से हैं वो, विल यू प्लीज़ टेल अस, क्या आप मुझे बताएंगी, ऐसे वो बोल रहे हैं। ग्रैंडपा वाइल होस्टिंग द फ्लैग, while hosting the national flag, we must stand at attention and salute it। ग्रैंडपा क्या बताते हैं कि जब भी नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, अटेंशन में खड़ा रहना चाहिए और उनको सैल्यूट करना चाहिए। Moreover, it should be preserved carefully and a torn flag should not be hoisted। और भी कुछ रूल्स है वो फॉलो करना है, जैसे कि उनको प्रिजर्व करना है, उनको अच्छे से रखना है,
मतलब उनको कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं रखना, उनको बहुत केयरफुली रखना है। और कभी भी जो फटा हुआ अगर फट गया है तो उनको कभी भी होस्ट नहीं किया जाता, उनको दफना जाया जाता है, उनको फेंकते नहीं है, उनका उतना सम्मान होता है, वो उनको बताता है। उसके बाद थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। उनको थैंक्स बोलते हैं ग्रैंडफादर को और बोलते हैं कि हम उनको हमेशा याद रखेंगे और आपको भी उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि वो कितना गौरवमान है और उनको कितना सम्मान देना चाहिए हमको, बराबर। तो दो चीज़ें याद रखनी है, आपको अटेंशन में खड़ा रहना है और उनको सैल्यूट करना है, और बाकी चीज़ कि उनको केयरफुली रखना है और फटा हुआ फ्लैग कभी भी होस्ट नहीं करना है। उसके नीचे क्या लिखा है, वो बोलते हैं कि हम उनको हमेशा याद रखेंगे। ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नेशनल बर्ड है, हमारे पास नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, फ्रूट है, लेकिन क्या हमारे पास नेशनल फूड है? ऐसा वो उनको पूछता है। डू वी हैव अ नेशनल फूड? सुजल पूछता है। देन अल्पा आंसर देती है, आई थिंक खिचड़ी, मुझे लगता है खिचड़ी है, क्योंकि खिचड़ी हमारे देश में कभी कभी हम उतावले होते हैं या तब हम क्या बनाते हैं, खिचड़ी बना देते हैं जल्दी जल्दी में। तो आई थिंक वो ज़्यादा जानी जाती है, इसलिए वो उनको बोल रही कि खिचड़ी है। ग्रैंडपा, हा हा हा, नाउ प्रिपेयर इट। ग्रैंडपा हंसता है और उनको बोलता है कि चलो बनाओ अभी। तो यहीं तक हमारा लेसन होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।